पार्लियामेंट स्ट्रीट में आके हम सबों को जेल भरो आंदोलन, जैसे मौलाना तकी रज़ा ने कहा। तो कुर्बानी देने का टाइम भी तो आ गया। सबसे पहले जो हमारे लीडर्स हैं उनको गिरफ्तारी देनी है। मैं खुद आगे बढ़ के गिरफ्तारी देने को तैयार। 20,000 मस्जिदों की लिस्ट है जो वो अनाउंस कर चुके हैं। ये किसी भी धार्मिक स्थल को नहीं छोड़ेंगे। कोर्ट अरेस्ट करना चाहिए, यहाँ पे पार्लियामेंट स्ट्रीट के थाने पे आके कोर्ट अरेस्ट देना चाहिए। अपनी जो बेईमान, लालची, बुज़दिल क़यादत है, सबको दूर हटाना पड़ेगा। नए लीडरों को आगे लाना पड़ेगा या इन लोगों को मजबूर करना पड़ेगा कि ये बुज़दिली छोड़ें, आगे बढ़ें। कुर्बानी देने का वक्त आ गया है। देश के हालात को देखते हुए, ज्ञानवापी मस्जिद के पूरे मामले को देखते हुए, इस वक्त मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक बड़ी अपील मुसलमानों से कर दी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ये अपील तमाम उन मस्जिदों में जाएगी कि जिन मस्जिदों में जुमा होता है और वहां वो जो इमाम है वो उस अपील पर खुतबा देंगे। और अब अपील ऐसी की गई है कि अपनी मस्जिदों की हिफाजत मुसलमान खुद ही करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पराचा मौजूद हैं। पराचा साहब, सबसे पहले इस अपील को किस तरह से देखते हैं? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि अपनी मस्जिदों की हिफाजत करने का वक्त आ गया है, अब अपनी मस्जिदों की हिफाजत मुसलमान खुद ही करें। देखिए, मैं देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अभी एक ही स्टेप आगे बढ़ा है। तो और ये जब हम जैसे लोगों ने इस तरह की अपीलें की लोगों से, तो ये लोगों के दबाव में ये स्टेटमेंट आई है। मैं इस बात को भी समझ रहा हूँ, लेकिन ये एक अच्छा स्टेप, इसका खैर मकदम करता हूँ मैं। लेकिन अब आगे चलते हैं। अभी लोगों को इस मुहिम को के सवाल किए जाएं हमारे मजहबी रहनुमाओं से, पर्सनल लॉ बोर्ड वालों से, जमीयतों से, जमात इस्लामी से और दूसरी जितनी भी तंजीमें और पॉलिटिकल लीडरशिप है, उनसे सवालों का जो सिलसिला है वो और आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि अभी भी ये बुज़दिली वाला रास्ता दिखा रहे हैं। अब जो हम पर्सनल लॉ बोर्ड में इतने माहिनाज हस्तियां हैं, सब मेरे अलावा छोड़ के बाकी सब तो हैं ही, तो इतनी माहिनाज हस्तियां हैं, क्या हम सब मुसलमान नहीं हैं? हम भी तो मुसलमान हैं। मुसलमान अगर मस्जिदों की हिफाजत करेंगे तो हम सब भी तो मुसलमान हैं। तो सबसे पहले पर्सनल लॉ बोर्ड के हम लोगों की इतनी जो स्टेचर बनाया है, हाइट बनी है, वो पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर रहने की वजह से बनी है। तो हम लोग नुमाइंदे हैं मुसलमानों के, तो सबसे पहले तो हमें इन 150 लोगों को कोर्ट अरेस्ट करना चाहिए। यहाँ पे पार्लियामेंट स्ट्रीट के थाने पे आके कोर्ट अरेस्ट देना चाहिए। देखें, ताकि लोगों को ये जो झूठे मुकदमों का, ये जो पुलिस की लाठियों का, ये जो दमनकारी नीतियों का, जो SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के लोगों के ऊपर ये मनुवादी सरकार इस्तेमाल करती है, उसका डर निकालना सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी है। कैसे निकालेंगे? वो हम खुद गिरफ्तारी देंगे ना जाके, सब मैं लीड करूंगा। अगर किसी और को, मैं तो चाहता हूं कि हमारे मुझसे बड़े इतने सारे ही मुझसे बड़े नेता हैं वो लीड करें, लेकिन अगर किसी को कुछ चलने में प्रॉब्लम है या किसी को कुछ आगे रहने में प्रॉब्लम है, तो मैं सबसे आगे लेके कोर्ट अरेस्ट दूंगा। पार्लियामेंट स्ट्रीट में आके हम सबों को जेल भरो आंदोलन, जैसे मौलाना तकी रज़ा ने कहा है। तो आप भी आ गए उसी लाइन पे, जेल भरो आंदोलन वाली? बहुत पहले से लाइन पे हूँ, उसी लाइन पे हूँ मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि 80% फ़ायदा जो होगा किसी भी मुहिम में SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ की, वो होगा पीसफुल प्रोटेस्ट करके, गिरफ्तारियाँ देके। मैं आज से नहीं, मैं तो शुरू से कह रहा हूँ 20% फ़ायदा सिर्फ कोर्ट से और कचहरी से होगा। तो 20% का फ़ायदा लेने के लिए आप करोड़ों रुपये इकट्ठे भी करते हैं, वकीलों को 2 रुपये देते हैं, 98 या 99 रुपये खुद खा जाते हैं। आपके हिसाब से तो मामला कोर्ट में जाना ही नहीं चाहिए था ज्ञानवापी का? अगर सवाल ये हो, देखिए, ज्ञानवापी का भी सब मुकदमे कोर्ट में भी जाने चाहिए, लेकिन उसका जो सोल्यूशन होगा वो पीसफुल प्रोटेस्ट के जरिए 80% होगा, 20%। क्योंकि 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने खुद कहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हम पे दबाव है। अब जब सुप्रीम कोर्ट पे दबाव की बात 4 सिटिंग जजेस कह सकते हैं, तो आप माहौल को समझिए। और जजेस को भी इससे ताकत मिलेगी, जो इंसाफ पसंद जजेस हैं उनको भी ताकत मिलेगी कि नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता। आप ये जो गलत माहौल बनाते हो प्रेस और उसके ज़रिए, वो माहौल गलत बना रहे हो आप। एक दूसरी भी बात है, और उसमें जब हम गिरफ्तारी देंगे तो मैं पूरा वादा करता हूं कि हमारे साथ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC और दूसरी माइनॉरिटीज़ के लोग भी होंगे, क्योंकि उनकी भी वाल्मीकि मंदिर तोड़े जा रहे हैं, उनके रविदास मंदिर तोड़े जा रहे हैं, उनके भी गुरुद्वारे तोड़े जा रहे हैं, उनके भी चर्च तोड़े जा रहे हैं, उनके बुद्ध विहार तोड़े जा रहे हैं। ये तो मामला सिर्फ मुसलमानों तक सीमित नहीं है, मस्जिदों तक सीमित नहीं है। मैं कितने केस तो दिल्ली में कर रहा हूँ ना, एक बुद्ध विहार का, देवली का मुकदमा मैं कर रहा हूँ, एक खिड़की गांव का वाल्मीकि मंदिर तोड़ने का जो साजिश चल रही है उसका मुकदमा कर रहा हूँ। अभी सागरपुर में एक बाबा साहब की मूर्ति तोड़ दी गैर कानूनी तरीके से, कोर्ट में गलत दस्तावेज पेश करके। तो ये सब मुकदमे में लड़ रहा हूँ ये रोज़, लेकिन क्योंकि मुस्लिम्स का जो इश्यूज़ हैं, मस्जिदों के इशू हैं, या बुलडोज़र जो मुस्लिम बस्तियों में, कॉलोनीज़ में चलाए जा रहे हैं, उसका हाईलाइट करके RSS को भी फ़ायदा होता है, तो हाईलाइट किया जाता है। उस बुलडोज़र जो सबसे ज़्यादा देश में अगर चल रहा है तो वो
ट्राइबल्स के ऊपर चल रहा है, उसके बाद शेड्यूल कास्ट का नंबर आता है, उसके बाद मुसलमानों का नंबर आता है। लेकिन उनको ना मीडिया दिखाती है, क्योंकि उससे वो जो इम्पैक्ट ये बनाना चाहते हैं वो बनता नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा जुल्म तो आज शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब पे हो रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि याचिका जो इसमें कानूनी पहलू है, मैं वो जानना चाह रहा हूँ थोड़ा सा आपसे ज्ञानवापी मामले में, कि जो याचिका इस वक्त निचली अदालतों में जा रही हैं, ज़िला कोर्ट में जा रही हैं, वो सभी स्वीकार कर ली जा रही हैं, एक्सेप्ट हो रही हैं और उन पर सुनवाई भी हो रही है। एक याचिका डाली गई कि जिसमें कहा गया कि ये पूरा का पूरा परिसर ही हमें दे दिया जाए, मुसलमानों का इससे पूरा अधिकार खत्म कर दिया जाए और एंट्री पर भी बैन लगा दिया जाए। कोर्ट ने उसे स्वीकार भी किया और उस पर सुनवाई अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में 30 तारीख को होगी। ये सब गैर कानूनी है, क्योंकि जो कार्रवाइयाँ हैं, किसी भी अदालत को ये ताकत ही नहीं है। सेक्शन 4 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है 1991 का, उसमें ताकत ही नहीं है किसी भी अदालत को, किसी भी फोरम को कोई भी मुकदमा एंटरटेन कर सके इस तरह का। लेकिन हो रहा है, तो इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ 20% उसमें अब कानूनी चाराजोई चल रही है, और उसमें भी पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग हैं, हम लोग फ्री में करेंगे। लेकिन ये हमारे जैसे बहुत सारे वकील हैं, वो सब फ्री में करने को तैयार हैं। तो एक तो पैसा इकट्ठा ना किया जाए इसके लिए, पहली चीज़। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का थोड़ा सा मुझे बताइए कि इसको हिंदू पक्ष तो मानने को ही तैयार नहीं है ना। आप कितनी उसकी मिसालें देंगे, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को मानेंगे ही नहीं हम लोग। नहीं, वो तो किसी भी कानून को नहीं मानते। मनुवादी तो संविधान को नहीं मानते, वो कह रहे हैं हम संविधान खत्म करके मनुस्मृति लागू कराएंगे। हम लोगों की, अम्बेडकरवादियों की मेन लड़ाई क्या चल रही है कि हमें संविधान बचाना है और मनुस्मृति को दोबारा लागू नहीं होने देना है। हमारी तो मेन लड़ाई यही है। लेकिन ये हमारे आलिम दीन और उलेमा जो हैं, ये पता नहीं किस दुनिया में मगन है। असली लड़ाई तो संविधान बचाने की, और ये संविधान बचेगा तो जभी तो सभी की आज़ादी बचेगी, चाहे वो SC हो, चाहे ST हो, चाहे OBC हो, चाहे मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध हो। संविधान जो बुनियाद है, जिसकी वजह से सबको हिफाजत है, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं हम। ये अपनी इंडिविजुअल लड़ाई कर रहे हैं। इनको तो इस दुनिया का पता ही नहीं है, ये किसी और ही दुनिया में मगन है अपनी। तो आप बता दीजिए चलिए मुसलमानों को कि अभी क्या चल रहा है ज्ञानवापी में और क्या करेंगे मुसलमान। देखिए, मुसलमानों को मैंने आपको बताया, SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज़ दूसरी जो हैं, उनके लोग भी परेशान हैं। उनसे हाथ मिला के, उनसे बात करके अगर हमें ऑथराइज़ किया जाए तो हम और बात कर लेंगे, क्योंकि हमारे ताल्लुकात उनसे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। हमारा काम भी मुस्लिम से ज़्यादा उनके लिए है, मतलब SC, ST के लिए, क्योंकि वो ज़्यादा मुस्तहिक। तो पीसफुल प्रोटेस्ट करें ना, गिरफ्तारियाँ दें, उनके लोग भी ले आएंगे हम। गिरफ्तारी होनी चाहिए पार्लियामेंट के बाहर। जो पूरे SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज़ के नुमाइंदे हैं, पर्सनल लॉ बोर्ड तो सबसे बड़ा नुमाइंदा है मुसलमानों का, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए ना। देखें कैसे माहौल बदलेगा, देखें अदालतों को भी ताकत मिलेगी, उनको भी हौसला मिलेगा। हो गई, मान लीजिए गिरफ्तारी हो गई, लाखों लोग उतर गए सड़क पर, गिरफ्तारी दे दी, तो मस्जिदों पर हमले होने बंद हो जाएंगे? 100% बंद हो जाएंगे। 100% बंद हो जाएंगे। 100 नहीं, 1000% बंद हो जाएंगे, अगर 1000% कुछ होता है तो। हाँ, तो इसीलिए, लेकिन सबसे पहले आवाम को क्यों उतारना है? पहले तो हम उतरे ना भाई। हम इतने बड़े, सब आवाम ने हमें इतनी ताकत दे रखी है, रिकग्निशन दे रखी है, आवाम की ताकत से ही तो है। तो मैं अम्बेडकराइट हूँ, तो मेरी ताकत किससे है? पूरे अम्बेडकरवादी जो समाज है पूरा, वो मुझे ताकत देता है, तभी तो हूँ मैं। तो उसी तरीके से पूरा मुस्लिम समाज, ये हमारे पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर्स को ताकत देता है, वरना क्या हैसियत है किसी की भी इंडिविजुअली। तो ये ताकत वहीं से आ रही है, जिसका नाजायज़ इस्तेमाल करके ज़ाती फ़ायदा तो उठाया जा रहा है हर एक आदमी द्वारा, हर एक मेंबर द्वारा। कुर्बानी देने के लिए आगे नहीं आ रहे। तो जब इतने फ़ायदे उठाए हैं, आज पहचान है, सभी लोगों ने इतने अपनी, इनके सबके घरों में जाके देखिए पहले तो, ये बहुत ज़रूरी काम है। इनका रहन सहन देखिए, इनके पास इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, इनके घर, चलिए हम लोग तो वकालत करके कमाते हैं, इनके पास कौन सी इनकम आ रही है? ये सब चीज़ें चेक होनी चाहिए, कहाँ से आ रहे हैं इतने पैसे, किस बात को आ रहे हैं, कहीं ज़मीर फरोशी से तो नहीं आ रहे। और अगर आ रहे हैं एक तरीके से, तो अब कुर्बानी देने का टाइम भी तो आ गया। सबसे पहले जो हमारे लीडर्स हैं उनको गिरफ्तारी देनी है। मैं खुद आगे बढ़ के गिरफ्तारी देने को तैयार हूँ। आखिरी सवाल जल्दी से आपसे पूछ रहा हूँ, कुछ लोग कह रहे हैं और ये बात चल भी रही है, मुसलमानों के जहनों में भी सवाल आ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं होने वाला है कि बाबरी मस्जिद की तरह ज्ञानवापी हो जाएगी, या उसके अलावा और मस्जिदें जो हैं उनका भी वही हाल हो जाएगा? मैंने ये बाबरी मस्जिद के टाइम भी बात कही थी, अभी दोबारा कह रहा हूँ। 30,000 मस्जिदों की लिस्ट है जो वो अनाउंस कर चुके हैं। और अभी बुद्ध विहार और ये जो दूसरे कम्युनिटीज़ के जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, जो SC STs की भी रिलीजियस प्लेसेस हैं, उसका तो जिक्र ही नहीं कर रहे हैं वो। 1 लाख से ज़्यादा बुद्ध विहार तोड़े थे अशोक सम्राट को के फैमिली को छल कपट से, जब इन्होंने हरा लिया था और अपनी सत्ता कब्जा ली थी। वही छल कपट से आज मनुवादियों ने सत्ता हत्या ली है। तो ये किसी भी धार्मिक स्थल को नहीं छोड़ेंगे।
और इसमें सबसे ज़्यादा ख़तरा बाकी बचे कुचे बुद्ध विहारों से है, क्योंकि बुद्ध धर्म से इनकी जो नफ़रत है वो इस्लाम से भी बड़ी है, पहले से आ रही है, चलती आ रही है। क्योंकि ये सभी धर्म इंसान को इंसान के बराबर मानते हैं, छुआछूत को मना करते हैं। तो ये इनकी सबसे बड़ी मनुवादी मानसिकता के लोगों की, जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, सबसे बड़ी रुकावट तो ये बाकी सारे धर्म ही हैं। तो अगर मिलकर नहीं लड़ा गया तो ये लड़ाई हार जाएंगे, ये मान लिया जाए? एकदम हार जाएंगे, क्योंकि इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। मिलके नहीं लड़ा गया, और अपनी जो बेईमान, लालची, बुज़दिल क़यादत है, सबको दूर हटाना पड़ेगा, नए लीडरों को आगे लाना पड़ेगा, या इन लोगों को मजबूर करना पड़ेगा कि ये बुज़दिली छोड़ें, आगे बढ़ें। कुर्बानी देने का वक्त आ गया है भारत को बचाने के लिए। आज चाइना और पाकिस्तान मिलकर देश के लिए बहुत बड़ा ख़तरा बन चुके हैं। 1000 किलोमीटर से ज़्यादा जगह चाइना खा चुका है। ट्रेड डेफिसिट हमारा 80% चाइना फ़ायदा उठाता है हमारे ट्रेड में, चाइना और हमारे बीच में 20% फ़ायदा हम उठाते हैं। तो ये माहौल चल रहा है। तो मुल्क बचाने के लिए, भारत बचाने के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए, और मुल्क बचाएं और अपना संविधान बचाएं। ये हमारा पहला मोटो होना चाहिए, पहला ध्येय होना चाहिए, पहला गोल होना चाहिए, और पहला जो मिशन होना चाहिए। उसके बाद हम सब अपने आप ही सेफ हो जाएंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए महमूद पराचा साहब। सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पराचा हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे। उन्होंने वही बात कही है जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान ने कही थी एक बड़े प्रोग्राम में, जो कि एक कन्वेंशन किया गया था। उसमें तौक़ीर रज़ा ख़ान ने ये बात कही थी कि जेल भरो आंदोलन करना पड़ेगा, और इस बात को महमूद पराचा पहले से कहते चले आ रहे हैं। तो अब देखना ये होगा कि क्या मुस्लिम तंजीमें, मुसलमान और उसके साथ साथ जो अन्य धर्मों के लोग हैं, SC ST OBC, ये तमाम लोग एक साथ मिलकर अपने अपने मंदिरों और अपने अपने मस्जिदों को बचाने के लिए अपनी लड़ाई को किस तरह लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे, क्या जेल भरो आंदोलन का रास्ता इख्तियार किया जाएगा या फिर नहीं। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।